अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम बीवी है और मैं अपने शोहर के घर में रहती हूँ। आज के व्लॉग में मेरी बेटी की जाएगी कुरान पाक की आमीन। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। ये की जा रही थी भाई आमीन की तैयारी, मतलब कि जो कुरान पाक पढ़ाती हैं ना, जो कुरान पाक पढ़ाने वाली टीचर होती हैं, उस्तानी होती हैं, उनको कोई ना कोई गिफ्ट देना होता है। तो फिर हम लोगों ने ये उनके लिए सूट निकाला था और इसको हम पैक करने लगे थे, क्योंकि ये उनके लिए एक तोहफ़ा होता है हमारी तरफ से ना, कि हम उनको क्या दे सकते हैं। तो हमारी जितनी गुंजाइश थी, हम उनके लिए ये सूट निकाल के पैक किया। और ये एक दिन पहले की तैयारियाँ हैं जो उसके बाबा और जिसकी आमीन थी वो कर रही थी। एक गिफ्ट पैक करने में ना दोनों इतना लड़ रहे थे, बाप बेटी। कभी वो लड़ रहे थे, कभी वो नहीं सुन रही थी, कभी वो नहीं सुन रहे थे। बहुत एक दूसरे से लड़ते हैं, समझ से बाहर है मेरे भाई। बच्चों की तरह लड़ते मेरे हस्बैंड। फिर उसके बाद हम लोगों ने किए थे अपने अपने कपड़े आयरन, मेरे बेटे के और मेरी बेटी के। ये हैं जी मोहम्मद साद के कपड़े, ये उसकी मामा के कपड़े। और अब आते हैं उम्मे हबीबा के कपड़े। उनके ये 2 दफ़ा आयरन किए गए थे, क्योंकि हमसे आयरन नहीं हो रहे थे। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे बस करो, बंद करो इस्त्री, कितनी तुम लोगों ने कपड़े इस्त्री करने हैं। और अब आती है बारी गिफ्ट डेकोरेट करने की। बाजी के लिए हार थे, उनके 2 बाजी हैं, उनके लिए हार थे और मेरी बेटी का हार था। फिर हम लोगों ने फूलों की पत्तियां लगा के सजा के गिफ्ट उसके अंदर रखा था, क्योंकि गिफ्ट तो खूबसूरत लगना चाहिए, क्योंकि ओकेजन ही ऐसा था तो कि फ्लावर से भरा हुआ था पूरा का पूरा गिफ्ट। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे मिलाद का एहतमाम किया गया हुआ था। और जो वहाँ पे पढ़ने वाली बाजी बैठी हुई थी ना, वो फ़ोन यूज़ करने नहीं दे रही थी और कह रही थी हमारी वीडियो भी ना बनाइएगा। तो मैंने इसको ना ऐसे ना नीचे कैमरा रख के ना थोड़ी सी ना वीडियो बना ली थी। और मुसलसल वो डांट रही थी सब लोगों को ना, जो लोग देख नहीं रहे थे यहाँ पे, जिन लोगों का ध्यान नहीं था, जो फ़ोन यूज़ कर रहे थे, मेरी तरह के लोग, उनको बहुत डांट पड़ी थी कि आप हजूर की महफिल में आए और आपका ध्यान नहीं है सुनने में। और यहाँ पे हम थोड़ी सी शोहियाँ मारते हुए, हमारा एक बंदा कम था, उसके साथ हम बाद में वीडियो बनाएंगे, पर हम थोड़ी सी शोहियाँ तो मार लेना। गजरे पहने में है भाई, कभी कभी मिलते हैं ये हमें। محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة
इन्नका अला तुहिब्बुल मिआद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। इंशाअल्लाह वज़वजल इंशाअल्लाह वज़वजल अल्लाहुम्मा आमीन हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने इंसान अपनी ज़िंदगी में हर अज़ान को तवज्जो से समाअत फरमाया करें। एक अज़ान का जवाब देना तो फ़र्ज़ है। अज़ान को तवज्जो से समाअत फरमाएं और उसके जवाब दें, उसके बाद उसकी दुआ या कलिमात पढ़ें। उसके बाद ये जो आयत मुबारक है ये हमारे हाज उम्रे का मखसूस रुकन है जिसके बगैर ना हमारा हाज न उम्र है। इसमें हमारे हाथ उठाने ही पड़ते हैं। ये उठाए हाथों के बगैर ये रुकन ये अदायगी नहीं हो सकती। ये आयत पढ़ी नहीं जाती। तो हमारा रब ने तो हमें 5 बार आवाज़ दी लेकिन हम उसकी आवाज़ ही नहीं करते। तो फिर हमारे रब ने एक तो कभी गुस्सा नहीं किया कि मैं भी गुस्सा करके तुम्हें आज रोटी नहीं दूंगा तुम भूखे सोगे। लेकिन अल्लाह करीम किसी को भूखा नहीं सुलाता, उसे खिला कर ही सुलाता है। सुभान अल्लाह। सबके नारा लगाने आपके का मोहब्बत से कह दे हक का नारा लगा दे। ये आखिरी कलाम है हमारा। मोहब्बत से कहते हैं आवाज़ें भी काम है। आवाज़ ऊँची नहीं चाहिए। जितनी जिसकी ऊँची आवाज़ अल्लाह उसे उतनी जल्दी जीने का मेहमान बनाता है।
वाले शर्मगार औलाद अज़वाज मुक़द्दरात एक लाख 24,000 पैगंबर 300 किलो रसूल वाले मासूम शहीदान करबला के शहीद बहुत सारा जनाब दस्तगीर को और यहाँ पे हमारा जो बंदा कम था वो भी आ चुका हुआ था। फिर हमने थोड़ी सी और शुक्रिया मारी। और बोर मत हो जाइएगा, अल्लाह का कलाम सुन के ना लोग वैसे ही बहुत बोर हो जाते हैं। और यहाँ पे बारी आगने लगी थी उम्मे हबीबा की, और ये सब लोग तैयारी वगैरह कर रहे थे, कुरान पाक रखे हुए थे। और जो जिन जिन बच्चों की आमीन होनी थी उन बच्चों को इन्होंने लाइन वाइज एक जगह पे बिठा दिया था, ताकि उनको आवाज़ देने में या उनके सुनने में कोई मुश्किल ना हो। ये सब कुछ डेकोरेशन की हुई थी, कुरान पाक रखे हुए हैं, ये उनकी बाजियाँ खड़ी हुई हैं। और सबसे पहले नाम ही उम्मे हबीबा का था, सबसे पहले उसी को बुलाया गया था, उसको एक स्कार्फ दिया गया था माशाल्लाह माशाल्लाह से, और कुरान पाक से नवाजा गया था। अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे और इसकी बाजी के भी नसीब अच्छे करे, और अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। और हार रह गए थे बनाने वाले, वो फिर बाजी भूल गई थी हमारी। फिर जब वापस आई थी फिर हम उनको दोबारा भेजा गया था कि आप अपनी दोनों बाजियों को हार पहना के आएँ। मेरे जाने की तो कोई जगह ही नहीं थी, तो फिर मैंने उसको ही कहा कि आप खुद ही पहनाओ, कुरान पाक तो आपने पढ़ा हुआ है ना, तो आप ही पहनाओ, मैं पहनाऊँ आप पहनाएं, एक ही बात है। ये मेरी बेटी की माशाल्लाह से दूसरी आमीन है। जो पहली आमीन थी ना तो इसकी छोटी उम्र में हुई थी, ये अब माशाल्लाह से बड़ी हो गई हुई है। जब ये छोटी थी ना तकरीबन मेरे से 6 साल पुरानी बात है, इसकी आमीन हो चुकी हुई है। अब हम बाजी को गलत तो कह नहीं सकते हैं, कुरान पढ़ाने वाला सब ही जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, हो सकता है इससे कोई गलती हो गई हो। तो अब जो आमीन हुई है इसकी परफेक्ट हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। तलफ़्फ़ुज़ के साथ इसने कुरान पाक पढ़ा है, इसको पढ़ना नसीब करे और इसकी बाजी को इसका अजर दे, आमीन। जहाँ पे इसकी आमद नहीं हुई थी वहाँ पे इसकी दादी और इसके बड़े बाबा नहीं थे। फिर घर आके उन्होंने इसको हार पहनाया और उसकी दादी ने इसको कुरान पाक दोबारा दिया। उनके बड़ों से बहुत बरकतें होती हैं, अल्लाह पाक इनका साया सब हमारे सर पे हमेशा सलामत रखे। बहुत प्यार करते हैं इसके बड़े बाबा और इसकी बड़ी मामा, सब भी बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे और सबकी आसानियाँ करे, सबके लिए मुश्किलें दूर करे और आसानियाँ पैदा करें, आमीन, जज़ाकल्लाह। और ये कुरान पाक खोल रही थी क्योंकि कहती मैंने कुरान पाक खोलना है, तो मैंने कहा तुम्हारी चीज़ है तुम खोलो। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा कुरान पाक दिया उन्होंने। अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, जो उनको परेशानी है सब दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन, सुभान अल्लाह। यहाँ मोहम्मद साद जी का मूड ख़राब था कि जी मैंने हार पहना है, फिर मैं उसको हार पहना के उसकी थोड़ी छोटी सी वीडियो बनाई। उसके बाद वक्त होता है जी वॉक करने का। जो हमारी पार्टनर है उनको लग रहा था कि आज छुट्टी हो जाएगी, लेकिन ना काके ना, छुट्टी नहीं होनी। मैं कह रही हूँ तुसी दिन 2 दफ़ा वॉक करो थोड़े वास्ते घट है। तो रोज़ की तरह वो 3 औरतें फिर आके बैठ गई थी, खैर 2 वो वाली थी और एक दूसरी थी, उन्होंने भी हमारा जीना हराम किया हुआ था। और मैं जानती हूँ ना कि मैं अपने लिए मेरी कैसी आसानी है, मैं तेज़ चलूँ मैं आहिस्ता चलूँ। तो मुझे कहती है भाभी आपकी वॉक का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कहा क्यों, आप तेज़ चल रही। मैंने कहा मुझे पता ना कि मुझे कैसे आसानी है, मैं अपनी आसानी के मुताबिक चलती हूँ। वॉक मैंने अपने लिए करनी, किसी और के लिए नहीं करनी, ठीक है ना। उसको तो मैंने खैर कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि मैं जैसे मुझे आसानी है ना मैं वैसे वॉक कर रही हूँ। बाकी जो मैंने कहना था वो मैं अपने दिल में कह लिया था।
भाई किसी को पता नहीं क्या मसला है, मेरी वॉक मेरी मर्ज़ी, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप ख़ुद भी नहीं करते तो दूसरों को भी नहीं करने देते हो। खैर लोगों की बातें तो ख़त्म ही नहीं होती है ना, मिट्टी पाओ। करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद अल्लाह हाफिज़।